अरे ला रहे हैं चाचा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अरे सब्र करो चाचा। इमरान भाई एक पैकेट बिस्कुट देना। ये लो भैया। ये लो चाचा चाय, ये लो। हो गई? अरे इमरान भाई, हमें चाय इसी जन्म में दोगे या अगले जन्म में? अरे भैया थोड़ा सब्र रखो। वैसे एक दिन में कितनी चाय पी लेते हो तुम? अब एक सुबह एक शाम, 2 कप बस। यानी कि 4 रुपए की चाय। अरे भैया तुमसे ही तो पीते हैं। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारे घर में बच्चे कितने हैं? ये क्या बात हुई? चाय का बच्चों से क्या मतलब? अरे पहले जो पूछा है वो बताओ। अब 2 बच्चे हैं भैया, एक सुगिया और एक दिलखुश। सुगिया और दिलखुश? हाँ। ठीक है। घर में इतने लोग हैं और भी कोई है? अरे भैया भरा पूरा परिवार है हमारा। बड़कन भैया हैं, उनकी लुगाई मतलब हमारी भाभी, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, फंटूश, बिजली और गोपी, और वो हमारा छोटा भाई। वो भवानी? हाँ हाँ भैया भवानी। भैया गए बरस उसका भी ब्याह करा दिया। जानते हो जुड़वा बच्चे हुए हैं उसके, एक का नाम है बब्बन और एक का बबनी। चलो इसका मतलब कुल मिला के 5 और बच्चे हो गए। हाँ भैया 5 बच्चे हो गए। लेकिन भैया ये सब बातें तुम पूछ क्यों रहे हो? बताते हैं जरा सब्र रखो। पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। कि सब बच्चों का टीकाकरण हुआ है कि नहीं? करण? करण? अरे करण नहीं, टीकाकरण। वो टीका लगता है ना, खसरा का, हेपेटाइटिस बी का, टिटनस का। अच्छा वो। अरे भैया लगी होगी घर में एक आध को। अब ये भाभी जाने या घर की लुगाई जाने, अब हम मर्दों को इससे क्या वास्ता? क्यों, बच्चे तुम्हारे नहीं है क्या? हैं? नहीं नहीं, बच्चे तो हमारे ही है। अच्छा एक बात बताओ, ये बुधवार तक मैं तुम्हें दिन की 2 चाय मुफ्त में पिलाऊंगा। 2 चाय बिल्कुल मुफ्त? हाँ बिल्कुल मुफ्त। मतलब पैसे नहीं लोगे? अरे बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त? अब ये शर्त क्या है भैया? शर्त ये कि तुम अपने बच्चों को और घर के जो तुम्हारे 5 और बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी ले जाकर टीके लगवाओगे। क्या कहते हो? अब कहना क्या है? अरे 2 कप चाय मुफ्त मिलेगी, बच्चों को टीके ही लगवाने हैं ना, लगवा लेंगे। लेकिन इसका सबूत देना पड़ेगा भैया। अब ये सबूत हम कहाँ से लाएंगे भैया? टीका लगने पर हर बच्चे का एक टीकाकरण कार्ड बनता है, वो कार्ड लाकर मुझे दिखा देना और चाय पी जाना। बस इतनी सी बात? अरे कार्ड दिखा देंगे हम तुमको। बस फिर तुम्हारी चाय भी पक्की। बस चलो भैया। पर इमरान भाई, हाँ? ये सब तुम कर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम गांव के किसी भी बच्चे को बांके की तरह खोएं। बांके? बांके तो वही है ना भैया जिसको पिछले साल टिटनेस हो गया था? हाँ सही कह रहे हो भैया। अगर उस वक्त बांके को टेटनस का टीका लग जाता तो आज उसे कुछ नहीं होता, वो मेरे साथ होता। और फिर मेरे मुफ्त की चाय पिलाने से अगर गांव के लोग अपने बच्चों को टीके लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो शायद बांके को खोने का गम थोड़ा कम हो जाए। वाह भैया वाह, मैं आज ही जाकर आस पड़ोस में बताता हूँ। भाई देखो, तुम्हारे टीकाकरण वरण के बारे में तो मैं नहीं समझा सकता, और तुम्हारी मुफ्त के चाय के बारे में तो सबको बता सकता हूँ। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया चाय बनी थी। अच्छा जय राम जी की। हाँ भैया, 1 मिनट सुनो। हाँ अब ये कोई बात नहीं हुई भैया, तुमने कहा था मुफ्त की चाय पिलाएंगे, अब मत मुकरो। पहले बच्चों को टीका लगाओ, फिर टीकाकरण कार्ड दिखाओ, फिर मुफ्त की चाय, समझे? अच्छा अच्छा, अब तो ठीक है। जय राम जी की।
इसी उतरे से तेरा गला काट के पेड़ पे लटका दूंगा। काम नहीं आता तुझे? मालिक गलती होगी मालिक, आंधे ध्यान रखो मालिक। आया सामान समेट। नमस्ते मंगत बाबू। क्या खबर है? खबर यह है मंगत बाबू कि पंचायत में टीकाकरण कैंप का मसला फिर से जोर पकड़ गया है और हालात ये हैं कि अपने राजपुरा में टीकाकरण का आंकड़ा एकदम नीचे है। लक्ष्य है कि हर गांव में 100% टीकाकरण हो और अपना राजपुरा ऐसा फिसड्डी कि लक्ष्य से काफी पीछे है। समझ लो कि 100 में से अभी सिर्फ 20 बच्चों को भी टीका नहीं लगा है इधर। सुबह नाश्ते में अफीम खाई थी या भांग? क्यों? दिमाग खराब हो गया तेरा? अब मंगत से नौकरी करवाएगा स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में? अरे मंगत भैया, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझे। मैं तो मुंशी, तुम ही बताओ ना इन्हें। मुंशी को लगाओ टीकाकरण। वैसे भी आशा बहन जी इसके सपने में आती रहती है। बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चे पालने में आसानी रहेगी इसे। मंगत बाबू, मैं तो बस उस एएनएम को अपने इस राजपुरा से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहा था और आप हैं कि पता नहीं क्या। मतलब ये कि अगर लक्ष्य 100 का है और अपनी उस एएनएम ने अभी 50 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है तो हो गया ना हिसाब खराब। अब अगर हम ये साबित कर दें कि ये एएनएम बिल्कुल कोई काम करते ही नहीं है तो बताओ कौन सरकार या कौन आला अधिकारी इसे बर्दाश्त कर लेगा और उसे टिकने देगा यहां? तो हो गया ना तबादला। देख ले मुंशी, तुम्हारे वीरेन के बालों में सफेदी आ गई है मगर दिमाग की चिंगारी अभी कम नहीं हुई है। वो तो है, घोड़ा अगर बूढ़ा हो जाए तो गधा थोड़ी हो जाता है। वो सब तो ठीक है मंगत भैया, पर अपने यहाँ कुछ भी साबित करने के लिए वो कमेटी, इंक्वायरी और कागज पत्तर तो लगाने होते हैं ना। हाँ वो तो है। अच्छा, अगर अपनी सरपंच इस मामले में खुद ही पहल कर दे तो? लो, आ गया ना अपनी पुरानी औकात पर। इतना वक्त हो गया तुझे पंचायत में बैठते हुए, पर अभी भी इतनी समझ नहीं आई तुझे कि अपनी सरपंच का दिमाग किस दिशा में चलता है। मंगत भैया ठीक कहते हैं वीरेंद्र बाबू। अपने सरपंच जी को तो अगर भनक भी हो गई ना तो समझ लो खुद को भागने की नौबत आ जाएगी, समझे? कोई और तरकीब ढूंढो। एक तरकीब है। देख ले मुंशी, सोच विचार करके बोलियो। अगर कोई उटपटांग बात हुई ना तो फिर। तुम तो सेक्रेटरी हो ना पंचायत के? हाँ हूँ तो। कागज पत्तर तो तुम्हारे जिम्मे होंगे। मेरा मतलब है वो स्टैंप लगे पंचायत के कागज पत्तर। हाँ हाँ मेरे पास ही होते हैं। तो एक चिट्ठी लिखो ना ब्लॉक अधिकारी को कि एएनएम काम नहीं करती, इधर से उधर डोलती रहती है और टीकाकरण का लक्ष्य अगर यही हाल रहा तो वगैरह वगैरह। या फिर जो रिपोर्ट आ रखी है उसे पहुंचा दो ब्लॉक अधिकारियों के पास। जिसको काम नहीं आता उसको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मिताली, राजपुरा चलोगी? मेरे बच्चे को किसी तरह ठीक कर दे तो
मेरी जान लेने पर उसकी जान बचा ले। जीजा है वो अपने मैयत पर पकवान चढ़ाने की पुरानी आदत है उनकी। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।